चिट्ठियां करेंदा भी नहीं ओ दिल रुबा करया पता ढोला लड़िया वदाए ओ बाबा इदे नूं भी पा लिया उन्हां को वेलां देणियां ने कि असाने जेड़े बच्चे असाने आने वाली नस्ल ही ना मदर टंग विच गल करने ही ना सुनन। मेरी ये दरखास्त सी घर च बैठियां बहनां नूं बीबियां नूं मावां नूं रोई जे अजे भी वेला है क्यों गोल पे कर दे जे इस कल्चर नूं खुदा दा ना जे अपनी मां बोली जेड़ी है जे तुहानूं नहीं आंदी तो सीखो। मैं क्या भंडा है बाबा जी इत्थे किवें आ गया ए बस आए नहीं इन्हां ते पहले मैं किसान यूरिया दी बोरी दे उत्ते वेखिया सी एओ बाबा अमरे दी क्यों जी तुसी फिकियां नूं रोंदे आओ इहनूं आंदे ने कर्म सारे रंग पंजाब दे ने फिक्का रंग भी विच है। मेरा एक दोस्त था मेरा रूममेट गवर्नमेंट कॉलेज उस मैनू आख्या कि भाई तू अंग्रेजी किवें बोल रहा बस मैनू आंदी है उस आख्या तू हुण मैनू अंग्रेजी सिखा मैं क्या इक्को ही गोरी इंदा याद रखी तू मेरे नाल गल ही अंग्रेजी च कर से एकदम मैनू एहसास होया कि कमरे च हुण खामोशी बड़ी रही कोई पहले शोर शराबा इत्थे होते जिवें इत्थे मच्छी पे विकेंदी था अंग्रेजी पूछा भाई जी तुसीं खामोश क्यों रहिंदे जे ते अंग्रेजी तो नहीं मसला नो एक्चुअली आई वांटेड टू एक्चुअली से वन थिंग दैट बुलशिट वे माया तेरे वेखण नूं चुक चरखा गली विच डावां मैं लोकां भाणे बड़ा कत दी तांद तेरियां यादां दे पावां वे माया तेरे वेखण नूं। अस्सलाम वालेकुम खबरदार में खुशामदेद मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से और आज के लोग आपके जाने पहचाने डमी म्यूजियम से आए विंस्टन चर्चिल अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन। हेल हेल हिटलर हिटलर दे नां दी हेल मैं कह तुहाडियां आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां ओए तेरे सिर नूं सजाया डाडा फुल कलियां हेल हेल हिटलर डाडा क्या लाके फुल कलियां। अभी हमारा शो शुरू होने से पहले प्रोफेसर बागी साहब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे कि यार तुम जोसेफ स्टालिन से इस कदर मिलते हो कि अगर मुंह ना खोलो तो मैं मुगालता खा जाऊं कि तुम जोसेफ स्टालिन हो। अब आपकी तसल्ली होगी। स्टालिन की गूंगा सी नहीं या उसकी जुबान है नहीं सी या उसकी लत है नहीं सी तुम उसके सामने खड़े अडोल्फ हिटलर से बात करेंगे वो आप दोनों से तगड़ा कैरेक्टर है। हां जी हां जी क्या बड़ी मेहरबानी बुली खोता हुंदा चल चले हो मैं को कहनिया दा पता को आता है। अच्छा भी मैं इना दे नाल कहनी नहीं जी आप इनके नाल हां ये भांड पता क्या हेल हेल हिटलर मेरे जड़ा तो ओरेटर ही कोई नहीं है जी आप जैसा और सुभान अल्लाह बागी ध्यान नाल आप स्कूल में इंतहा दर्जे के नालायक स्टूडेंट थे। वहां सिवाय कंपोजिशन ऐसे राइटिंग के आपको और कुछ नहीं आता था। हिस्ट्री और लिटरेचर के सबब आपका भरम कायम रहा। इंतहाई शरीर और फसी स्टूडेंट थे। टीचर्स के साथ खाम खाम मुतक्का लगाया करते थे और जिस दिन इन्होंने स्कूल छोड़ा पास आउट करके हैरो बहुत बड़ा स्कूल इस खुशी में आधी छुट्टी सारी कर दी गई कि आज इस फितने से निजात हासिल। हुन दस बन चंगे नहीं या तू। अच्छा जी इसके बाद इन्होंने सैंडहर्स्ट पूरी कोशिश की कि इनका दाखिला हो जाए। वो मिलिट्री स्कूल अच्छा तिल लगाते रहे कि दाखिला हो जाए हर दफा रिजेक्ट हो जाते थे। फिर अल्लाह अल्लाह करके चूंकि थे रॉयल फैमिली से इनका ताल्लुक दूर नजदीक से बनता है रॉयल फैमिली से। ये जड़ी क्वीन नहीं क्वीन इंदा उस्ताद माय है मैं और कजन था ये मलिका का कजन था अम्मारा था जी कुछ 4 पैसे थे इनके वैसे पैसे खत्म हो चुके थे बेचारे बहुत नीचे आ चुके थे एज अ फैमिली लेकिन एक अच्छा मिलिट्री इंस्ट्रक्टर इन्होंने बतौर ट्यूटर रखा। उसके सबब इन्हें सैंडहर्स्ट कैवलरी में इन्हें एडमिशन मिला जिसका मेरिट सबसे नीचे था। कैवलरी ये जो घुड़सवार होते हैं जी जी थे कैवलरी में
और घोड़ा दौड़ाते हुए कई दफा गिरे मौसूफ। कैवलरी किसी जमाने में एक तगड़ा वो जो चार्ज करने वाला ब्रिगेड होता था ना, लाइट ब्रिगेड, तो ये कैवलरी के लोग थे। फिर एक दफा मौसूफ अमेरिका में सड़क पार करते हुए किसी गाड़ी में लगे थे। बहाना ये किया कि मैं इंग्लैंड के भुलेखे में था, मैं एक साइड देख रहा था क्योंकि वहां सिर्फ एक तरफ से आती गाड़ी। अमेरिका करने क्या गए थे वैसे? भाईजान मेरा नान का ही अमेरिका विच अम्मा मेरी उत्थों दी है यार, इवें तना कर यार। अम्मा अमेरिका दी आई जी हां, फिर भी एडी वड्डी खाचे तू। नहीं यार, ये खच नहीं था। ये बंदा 60 साल तक मेंबर पार्लियामेंट रहा है। 60 इयर्स तो इसके सिर्फ पार्लियामेंट में गुजरे। ये मॉडर्न टाइम्स के कामयाब तरीन मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टेट्समैन में से एक समझा जाता है। मैं जाती तौर पे इसके खिलाफ हूं। नहीं जी, खिलाफ क्यों सी? इसलिए कि इसने इंडियंस के बारे में बहुत बुरी बातें की, नेटिव इंडियंस के बारे में। उस वक्त हम भी इंडिया होते थे, तो मैंने ये किड रखी हुई है आपसे मुताल्लिक। सर इन्होंने बंगालियों के बारे में कहा था। बंगाली वही ना कि दे ग्रो लाइक रैबिट्स, तो ये मरते ही नहीं है यार। अगर फेमिन है तो क्या हुआ, अच्छा है, मरने दो। माल्थेजियन गोस्ट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, लो जी मेरी बारी आ गई। ठहर। इस शख्स का सफाक होना इससे साबित होता है कि ब्लॉन्डी जिससे ये बेपनाह मोहब्बत करता था, जर्मन शेपर्ड, कुत्ती मेरी कुतिया, कुत्ती क्या होता है, फौरन खोती आग छड़ा। उस बेचारी को गोली मारी इसने पहले अपने माउजर से। क्यों? पता की गल है, वो बाद किसी ख्याल नहीं से रखना, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद इसने खुदकुशी कर लेनी थी ना। फिर इसने अपनी बीवी को भी मारा। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ख्याल रखना सी। को मेरी भी तारीफ करो, मैं किड्डा जालिम बंदा सी। गेटअप देखो की मुछ लग रही है। इस घटिया शख्स ने अपने पेंटर को, जिसने इसकी पोर्ट्रेट बनाई, उसको मर्डर करवा दिया। उन्हें मैंने छोटा विखाता सी, मैं उन्हें क्या सी बड़ा विखा था ये नाटा जी, लेकिन ये कोई ऐसा इशू नहीं था। इसकी शक्ल बारोब जरूर थी, मूंछों ने रही सही कसर निकाली हुई थी, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स्ड आदमी था कि इसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स के निशान थे छोटे छोटे। तो ये अपनी हर तस्वीर के बारे में कहता था कि इसको फोटोशॉप करके मीडिया में देना तुम। उस एक बंदे ने पता नहीं किसी नाराजी में, केड़ में, क्यों वो जार्स के मानने वाला होगा, जार निकोलस का कोई नमकखार, तो उसने इसकी तस्वीर ऐसी बनाई जिसमें छोटे छोटे स्पॉट्स शो हो रहे थे। इसने गुस्से में आके उसको मरवा दिया। ये माजूर था बेसिकली। इसका एक बाजू जो है ना, ये 12 साल का था कि तांगे के नीचे आ गया। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। किनु हिटलर नु? नहीं, नासिर चिन्योटी नु। मेरे टांगे थले आया सी। भाई नासिर चिन्योटी टांगा चलाता था ना, चलाना रहा। सर इन तीनों में अहम तरीन कौन है? ऑब्वियसली हिटलर। उसका तो इनके साथ मुकाबला ही कोई नहीं ना। किस लिहाज से? इसकी छाप इंसानी तारीख पर, इससे बड़ा राक्षस इंसानी तारीख में बहुत कम देखने। मॉडर्न टाइम्स का तो है ही, इसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। ये जो बड़े मशहूर एंटी क्राइस्ट है ना, एक ये और एक नेपोलियन को, ये वो लोग हैं जिन्हें खौफ खुदा था ही नहीं। 1939 में इसने एक प्रोजेक्ट का आगाज किया था डिसेबल्ड बच्चों को तल्फ करने का। ये हम पर बोझ होंगे। आपको याद है और कौन करता था? स्पार्टन। ये तो मार देता था ना स्पार्टन, फिर रहम करते थे कि बच्चे को जंगल में छोड़ाया करते थे वुल्व्स के लिए, कि चलो उन्हें गिजा मिलती रहे ठंड में। तो सर इनका अंजाम भी तो फिर ऐसा वैसा अंजाम कि दुनिया थूकती थी इसमें। मैं तेन दसा सी करैक्टर नहीं कर रहा है, पूरे महीने दिन बड़ास कटदा साडे ते। ऐसा मैं करैक्टर बना के जलील करदा है मान नाल। अच्छा, ये दोनों जो डिक्टेटर्स थे जी, ये हॉलीवुड के बड़े दिलदादा, बड़े शौकीन और बड़े फैन थे। रीना रानी वो क्या कर रही है? रीना रानी कौन है? भाजी हॉलीवुड दी फनकारा, ओदी मैं पहली परफॉर्मेंस जड़ा वाले वेखी सी। वो थिएट्रिकल होगी। अच्छा, इसकी पसंद ये है क्या? रीना रानी। रीना रानी। लेकिन जो असली वाला स्टालिन था, उसका पसंदीदा वो था जो मेरा भी पसंदीदा। कौन? क्लार्क गेबल। अच्छा, क्लार्क गेबल वाज द एक्टर। क्या बात है। रट बटलर, किसी को याद है ये कैरेक्टर? रॉल्फ बटलर। हाँ जी। किसका था? रट बटलर वॉज इन गॉन विद द विंड। क्या परफॉर्मेंस थी इसकी और क्या पर्सनालिटी थी। इस पे फरेफ्ता हो गई थी वो, इससे बहुत छोटी उम्र की लड़की स्कारलेट ओहारा। और पूरा नॉवल इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वुमन एंड रिटन बाय अ वुमन, मार्गरेट मिचेल। माशाल्लाह।
क्या कहने। अच्छा, जॉन वेन इसको बहुत पसंद था। जॉन वेन अच्छा वेस्टर्न मूवीज वाला जॉन वेन इसे, हालांकि खुद नाटा सा था बेचारा ये कौन? वो तो दोनों कौन क्या 5 फुट 4 इंच तुम्हारी हाइट थी, और जॉन वेन तुम्हें पसंद था जो 6.5 पौने 7 फुट का था। कॉम्प्लेक्स आदमी था सर। कॉम्प्लेक्स आदमी था ये। यार वैसे छोटे कद दे बहुत नुकसान था पता। छोटे कद को कभी मसला नहीं बनाना चाहिए। नहीं कितना भयानक आदमी था जिसने आगे लगा लिया था अंग्रेजों को। नेपोलियन वो इससे भी छोटा था जी, नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा, ये बोनापार्ट समझता बोने से, होने से है। बोनापार्ट उसका फैमिली नेम था। अरे ये स्टालिन दी कोई औलाद स्टाले से नहीं निकला, स्टालिन। साला तेरा चारा नहीं हैगा स्टालिन फाक। तुमने स्टाले से याद रखा हुआ है। आपको पता ना स्टाला क्या होता है? नहीं सर, डू मुझे यू नो स्टाला क्या होता है? आपको स्टाले का नहीं पता? नहीं पता। घोड़े होते ना, घोड़े। उनकी जो खुराक होती है ना उसको स्टाला कहते हैं। वो ऐसे करके हम ऐसे खाते हैं वो। जोसेफ स्टालिन। वही क्या बात है, स्टालिन। हाँ जी, पूछे। इसके कोई बच्चे बुच्चे नहीं थे? क्यों नहीं थे? क्यों मेरी लत है नहीं? यार आपकी तरफ मैं वही इंतजार करता पे साडी तो तुसा कोई अचीवमेंट ही कहनी दसी। नहीं, मैं आपकी चंद अचीवमेंट्स तो बड़ी लाजवाब, मैं मानता हूँ। आप लिटरेचर लिखते थे, जो लिखते थे वो लिटरेचर हो जाता। बड़ा बाकमाल राइटर, हिस्टोरियन था ये बंदा। इतनी शानदार किताब। ये इंडिया आया क्योंकि वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट भी था। ये 1899 में ही वॉज हेयर इन मालाकंड। मालाकंड पे इसने बहुत लाजवाब किताब लिखी, बहुत ही लाजवाब किताब। शायरी भी की ऐसे गाने गुने भी मत करना। देखो सुना हुआ चर्चा ओ गिरा। कहता ने भागे नजर मारी, वाह वाह वाह। कहता ने भागे दब्बा। हाँ, कहता ने भागे इवें समझी बैठे ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਛ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੋਊ। अच्छा बांध तो पूरा करो। याद है कि कहतन भागे नजर मारी, टूट गई तेरी मेरी यारी। ओ कहतन भागे, कहतन भागे, ओ कहतन भागे जन, कहतन भागे नजर मारी। अच्छा रिछ बनना, तू सप बन गया मरे। ए तो नजर मारी, गई तेरी मेरी यारी, टूट गई तेरी मेरी यारी। ओ टूट गई तेरी मेरी यारी, टूट गई तेरी मेरी यारी। अच्छे कभी कोई फंक्शन हो तो सानू ही बुलाना तुसी। नहीं, मैं आप ही को बुलाऊंगा। आपसे अच्छा एंटरटेनर कौन हो सकता है? एटमा करांगे पूरी। अच्छा, लेकिन आपने चार्ली चैपलिन के साथ बहुत ज्यादती की थी। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये एक फिल्म है, उसने डिक्टेटर पे फिल्म बना दी तो क्या हुआ? बहुत शानदार फिल्म थी वो, कमाल है। क्या बात है सर। और उसने हक अदा किया था। उसने बैन कर दिया जर्मनी में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰਲੀ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਫੇਰੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਸੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? डिज्नी। ਡਿਜ਼ਨੀ। ਓਏ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ नहीं? अच्छा, ये सख्त जान बहुत था, मोटा। इसने एक दफा दरिया में छलांग लगाई पुल से, और पता नहीं कंकशन कैसे हो गया, इसने गलत डाइव की होगी तो इसका किडनी रप्चर हो गया था। चर्चल बिरा जी मेरी बहन, दरिया कह रहे जेंदे द्रक घते आई। ये मेरे ख्याल टेम्स आई, रिवर टेम्स। ऐसे ही टेम्स, शक्ल देखिए अपनी टेम्स की। यार ये बरतानिया दा दरिया सिंध समझा में तो नहीं तो पता। आप पागल हैं क्या? आप टेम्स में छलांग लगाएंगे? क्या? आप बचे कैसे? अफसोस की गाल है यार। मैं मान नहीं सकता, जहां से निकला है टेम्स आप वहां भी नहीं नहा सकते यार उन्हीं बंदे को कौन आखे? इसलिए कि आप सुस्तल वजूद से आदमी थे, इंतहाई नालायक थे। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ जी। ਇਹ ਟਿਮਸ कैसा ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਆ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। यहाँ पर तो जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी संधू सागर में गिरती। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। कबाचा डूब गया था इसमें, गवर्नर था इस इलाके का, कुतुबुद्दीन कबाचा। नासिरुद्दीन कबाचा। नासरुद्दीन का वो कुतुबुद्दीन कबाचा बेरोज सब्जवारी था। मैंने समझदारी अपने से शो कराई थी। उसका नाम था कुतुबुद्दीन कबाचा, कैरेक्टर का क्या शानदार नाम था। मेरा नाम कुतुबुद्दीन कबाचा एंड बेरोज सब्जवारी बहुत शानदार परफॉर्मर है, क्या कमाल। क्या कहने। आज भी मैं समझता हूं कि एक खास तरह की परफॉर्मेंस, वो मेथड एक्टर है उसका, वो कमाल का।
उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया वो। रंगीला मेरे दौर च होंदा ना मान इन्हू मैं अमीर अस्तबल लाना सी। अच्छा, और अगर बागी साहब होते तो इनको क्या ओहदा मिलता सर? ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੇ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾ, ਐਡਾ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। तो दिन रात आज का गाना हमने फिल्म मिर्जा जट से लिया है और इस गाने को मैं हमेशा रशीद अत्रे का मास्टरपीस करार देता हूँ। लिरिक्स हैं अहमद राही के, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। सुन जे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए, सुन जे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए, वे तू जम जम आमी चन्ना तारे यहाँ दिलोए, सुन जे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए, वे तू जम जम आमी चन्ना तारे यहाँ दिलोए, सुन जे दिल वाले बुए। खुले सदरां दे जोड़े लेखी गुंजलाने पैया, खुले सदरां दे जोड़े लेखी गुंजलाने पैया, पल वे पलक न लगदी नींदा उड़ पुड़ गईया, खबरे किन्ने जागराते मेरे नाल नाल रोए, सुन जे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए, वे तू जम जम आवी चन्ना तारे यहाँ दिलोए, सुन जे दिल वाले बुए। देने सा शाला जिंद दाखी तेरे पैरा विच होवे, सुन जे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए, वे तू जम जम आवी चन्ना तारे यहाँ दिलोए, सुन जे दिल वाले बुए। ब्रावो ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर कासाब्लांका, मोरक्को का सबसे बड़ा शहर कासाब्लांका, लेकिन ये कैपिटल नहीं है। जैसे पाकिस्तान का कैपिटल सबसे बड़ा शहर नहीं है, तो छोटू सा शहर है इस्लामाबाद। इसी तरह रब्बात वहाँ का कैपिटल है, लेकिन सबसे बड़ा शहर नहीं है। 1755 में यहाँ पे शदीद जल्जला आया था, शहर तबाह हो गया, तो इसकी तामीर नौ की गई। तो एक बहुत हसीन वाइट हाउस यहाँ पर बनाया गया, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद गुंबद और उसका बड़ा खूबसूरत सफ़ेद महराबें, जिसकी बिना पर इसे कासाब्लांका कहा जाने लगा, क्योंकि अरबी में इसे दारुल बैज़ा कहते थे, यानी सफ़ेद घर।
यहाँ पर पुर्तगाली ताजर बहुत आते जाते थे, जी जी। तो उन्होंने इसका नाम कासाब्लांका रखा। अच्छा जी। जब स्पेन यहाँ पे आया, स्पेन ने कब्जा किया था इस पे, अच्छा। तो उन्होंने कासाब्लांका, अब चंद दिन पहले मैंने कासा के बारे में पता नहीं क्यों कह दिया, कासल आया इधर से ही है, लेकिन बेसिकली कासा मीन्स हाउस, घर। स्पेनिश में कासा घर को कहते हैं। और ब्लांका? ब्लांका मीन्स व्हाइट हाउस। 15वीं सदी से पहले इस शहर को अनफा या अल अनफा कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि ये अरबी से डिराइव्ड है, लेकिन हिस्टोरियंस का इजमा इस पे है कि ये कदीम बर्बर ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन ये 15वीं सदी से पहले की बात है। इस शहर पर अरब्स का कब्जा रहा है, इस पर पोर्चुगीज का कब्जा रहा है, फिर स्पेन का कब्जा और बाद में फ्रेंच कब्जा। ये आज़ाद फ्रेंच से हुआ था। सर कल्चर कितना रिच? 1955 बहुत रिच कल्चर है। देखे ना, ब्लांका देखा जाए तो फ्रेंच वर्ड है। जी जी जी। जो उन्वान है हमारे शो का वो इब्ने बतूता है। अरे वाह। और इब्ने बतूता कहाँ से है? मोरक्को से। मोरक्को से। वाह 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 वाह। इसका तारीखी पस मंजर भी दिलचस्प है। शुरू में ये इलाका बर्बरों के जेर नगीन था। बर्बर ट्राइब्स, नॉर्दर्न अफ्रीका के बहुत तगड़े ट्राइब्स। एक बड़ी मशहूर शख्सियत का ताल्लुक इस ट्राइब से था। याद है किसी को? तारिक बिन ज़ियाद। यस। उसकी वालदा बर्बर थी। बहुत बहादुर, शफाकश और जरी कबीला है। अब आइए अहम मकामात की तरफ। जी सर। हसन दोम मस्जिद बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। इसकी खासियत यह है, इसका मीनार पूरी दुनिया की मसाजिद में सबसे बुलंद, 210 मीटर बुलंद, तकरीबन 690 फुट ऊंचा। अरेबियन लीग पार्क, वाह, ये एक खूबसूरत जगह है। ये 1913 में ये कायम किया गया था। बड़े पुराने अंदाज का फ्रेंच डिज़ाइनर ने बनाया था। फिर जी ओल्ड सिटी है यहाँ पे, मदीना, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें समंदर की तरफ एक दिफाई दीवार बनाई गई है पानी को रोकने के लिए। ये भी खूबसूरत जगह है। एक ऐन दियाब, ये से कुछ साहिल है। वाह वाह। बहुत खूबसूरत कॉर्निश है यहाँ पे। यहाँ पर लोग पता है दूर दूर से क्या देखने आते हैं? गुरूब आफ्ताब का मंजर। वाह। सूरज डूब रहे हैं। अटलांटिक। दुनिया में हसीन तरीन गुरूब आफ्ताब के मनाजिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वेनिस का जो साहिल है बिल्कुल उस जैसी लुक देता है, यानी पूरे अफ्रीका को छोड़कर दूसरे हेमिस्फीयर में जा रहा है। वाह। भाई तुसी भी गल करो, मतलब मिट्टी का लोटा होता। फिर सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल है यहाँ पे, है तो बहुत पुराना लेकिन अच्छी खूबसूरत इमारत है। वाह वाह। वाह। सिंधीबाद, हमारी वाली सिंधी नहीं सिंधबाद को ही सिंधीबाद किया होगा। सिंधबाद एक अम्यूजमेंट पार्क है। इसका तुर्रा इम्तियाज दिलचस्प है कि पूरे मोरक्को में रोलर कोस्टर और कहीं नहीं, वो सिर्फ सिंधबाद में। रॉयल किंग्स पैलेस, ये 1930 में तामीर हुआ और फ्रेंच आर्किटेक्चर का नादिर नमूना है। वाह वाह। अच्छा जी, इस शहर में क्या कुछ नहीं करना? हाँ ये बादशाहत के खिलाफ बात नहीं करनी, ठीक है। उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना। और सर कोई एहतियात बादशाह दे घर? हाँ, वहां पे मिंट टी जरूर पिए। बादशाही दुकान है उथे? अच्छा जी, पुन्नू किधर है? सर बीमार। पुन्नू बीमार हो गया और मोटा भी बीमार हो गया। मोटा भी बीमार, वो दोवें आपस में वजह बीमार हो गए। मनसर के भी बोई आसार नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ खाबों की तरफ आ जाए। जरूरी है। पोर्चुगीज स्पाइसेस टेस्ट तो होएगा। जाहिर है, स्पेन, पोर्चुगाल का एक बड़ा खास खाबा लाहौर में भी है, क्या सर? नैंडोज, और उसमें पेरीबाइट्स। वाह। रिंगला साहब, आपने कभी टैंडोज खाए? नहीं, मैं सजी बड़े शौक से खाता हूँ। सजी की क्या बात है? चौक च खलो जाता एक बंदा आके सजी दिंदा टॉप। टैंजीन। वाह वाह। टैंजीन, और मुझे लगता है कि ये डिराइव्ड है फ्रॉम द वर्ड टंजीर। वो टंजीर, वो तो टंजीर शहर है वहाँ का। टंजीन क्या है? एक बड़ी मशहूर डिश है। हाँ जी। और ये कोन नुमा एक बर्तन है जो ऊपर से चौड़ा, नीचे से उसका पेंदा तंग होता जाता है, कोन टाइप। इसमें
आप मटन पका सकते हैं, चिकन पका सकते हैं, टैंजीन, मटन, चिकन, बीफ हर एक की बन जाती है, जैसे कढ़ाई है। वाह वाह, अच्छा अच्छा, वहाँ की कढ़ाई। उसके नहीं कढ़ाई नहीं, ये एक और बड़ी सुरीली डिश है और इसमें एक मेजर इंग्रेडिएंट पता है क्या है? क्या सर? सैफरॉन। सैफरॉन खा के उड़ना उड़ना सैफरॉन। दोनों चीजों से दिल उचाट हो गया, सैफरॉन से और राग दरबारी से। नलके थले जी इट पई हुंदी है, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਰਾਖ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। एक डिश है काउस्कोस। काउस्कोस ये क्या है? एक तरह का दलिया है लेकिन डिलिशियस है। मीठा नहीं है, नमकीन दलिया। वाह रे वाह, दलिया तो है ना, फिर भी दलिया हो गुड़ में बना हुआ है। दलिया हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है सर। इसमें सूजी, मसाले और यखनी। वही गोश्त जिहड़ा बना रहे हो ना भाई, ਉਹਦੀ यखनी बढ़ के तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। चलो फिर जनाब हरीरा। हरीरा हरीरा ये हरीसा का फर्स्ट कजन है। हरीरा 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 हरीसे का कजन है हरीरा। तुमने ना खाया हरीरा तो क्या कमाया। यार ये क्या है? और कौन लोग हो तुम? तुमने ना खाया हरीरा, इस दिल की है ये दास्तां। हरीरा हरीरा हरीरा। अरे वाह, मिल के भाई क्या बात है, जरा मिला के मिला के बनेरे ते इहो जी हांडी पई हुंदी। इसमें मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं दालें, मसाला जात और यखनी। अच्छा जी, कब्दा मकैमला। कब्दा मकैमला ये एपिटाइजर है। ये कलेजी को कहते हैं। कलेजी एक खास तरह से ट्रीट करके बनाते हैं, जो एपिटाइजर के तौर पे, स्टार्टर के तौर पे। साढ़े वर्गा तो उन्होंने ही मेन कोर्स समझ के आ जाएगा ना, है ना बाबू? क्या कहने, जैसे ये बेचारा खा गया था मेन कोर्स समझ के, स्टार्ट वाली एक चीज ही, और उसी पे रज गया जब वतने खाने गए थे। मेरा वतने तक हाथ ही नहीं पहुंचे। आप देखते नहीं कि इफ्तार के वक्त हम दही बड़े के साथ ही अपने आप को स्टफ कर रहे हैं। क्या कहने, हारे बॉक्सर का दस्ताना होता। एक दिलचस्प डिश है और उसका नाम है जाजा। विलन का नाम है जाजा। जाजा वाकई विलन है क्या ना, किसी का नाम जोई जाजा, जिसको कौन मारता है? अतोई जाजा। एंडी गार्सिया मारता है गॉडफादर 2 में। जोई जाजा पता नहीं 2 में या 3 में है। 3 में सर, एंडी गार्सिया 3 में आया। क्या कहने, ऊंट का गिटा होता। Huzrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Huzrat ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद मीडिया किरदारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं किंग खान जी, TRY और हमारे दोस्त सलीम साफ़ी। क्या हाल चाल है खान साहब आपका? बहुत बहुत शुक्रिया है, अल्लाह का करम है और ज़िंदगी गुजर रही है। आफ्ताब भाई बस टहल रहा था, यहाँ से गुजर रहा था तो आपका गार्ड ने बोला अंदर शूटिंग हो रही है, जाओ देख लो। फिर मैं आ गया, हिस्सा बन गया। आप टहल रहे थे यहाँ पर? बाकी ये कि अभी सियासत पे भी बात होगी और सफ़र पे भी बात होगी। खान साहब आपका क्या हाल? अखिया बिली हो बिली बीच बाजार, दिल मेरा टूट गया पहली बार। उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नी चंद्रा इकवी बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया बुर्रा। ये सिर्फ आपके लिए किया है, इसमें नहीं है ये। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप आखिरकार सलीम साफ़ी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे दिल भर जारी है। हमने एक ही चैनल पे काफ़ी अर्सा साथ काम भी किया है। मेरी रेटिंग ऊपर होती थी वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब साथ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे इधर उधर से ऑफरें होती तो मैं कट लिया। इन्हें कहीं से नहीं होती थी, अभी भी वहीं पे है। इनका प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर है, ऐसे ना। इनको अपने प्रोग्राम का नाम इमरान बैशिंग रख लेना चाहिए। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आपकी ये मेरे ख्याल से ख्वाहिश हो सकती है कि आपके अल्फाज मैं अपने मुंह में डालूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। अच्छा, मैं कोई इतने रोटियां देन नहीं आया। हकीम दोवां ने खपी यार, मकसद है मेरे नाल भी कोई गल कर। अच्छा खान साहब, वेला फिर वही खान साहब, मैं भी खान साहब, अल्लाह दी कसम। आप तो खान साहब है ना, ये खान साहब है। आप नून गुन्ना वाले खान साहब है।
तो ये बताएं आफ्ताब भाई, आपने क्वेटा की संगलाख चट्टानें देख रखी हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने नहीं देखी? अफसोस का मकाम है, 5 के नोट पर उनकी तस्वीर दी और 5 का नोट बंद हो चुका है। आफ्ताब भाई, मैं एक दफ़ा जीबी गया था। अच्छा। वहाँ पर मैंने देखा एक स्नो लेपर्ड था। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। फिर मैंने उससे पूछा, ए अजनबी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने यही सवाल मुझसे किया कि ए अजनबी, तुम क्या कर रहे हो? ये इलाका तो मेरा है। मैंने कहा कि तुम्हें सर्दी नहीं लगती? कहता है मेरे पास तो फर है, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा कि मेरे पास तुम हो। यार जे पाकिस्तानी सहाफत का ये हाल तो मैं चंगा बाहर ही हूं। कहाँ से बाहर है? सहाफत चो नहीं, वो तो आप अपने करतूतों की वजह से बाहर हैं। नहीं आईडी ट्रैक गल यार। जनाब आली, जनाब बद, इनके मैंने प्रोग्राम्स देखे जहाँ पे इन्होंने अपना जो है वो डॉलर पे तनकीद की। आफ्ताब इनको कह क्यों नहीं देते कि मस्तूई तौर पे किस तरह से इसहाक डार ने डॉलर को रोका हुआ था, आगे बढ़ने नहीं दे रहा था कि आगे ना बढ़ सके, रुका रहे। आए इमरान खान, उसने मार्केट कैप हटा दिया। आज असल जो डॉलर की वैल्यू है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है। What a performing journalist you are. किंग खान साहब, आप तो पेट्रोल 127 रुपए किलो ले सकते हैं, लेकिन पेट्रोल लिया 127 रुपए किलो कौन देता है? ये अमरूद है। किलो नहीं आता है, लीटर। खैर वो तो ले सकते हैं क्योंकि ये पैसे वाले हैं, लेकिन मुझे दुख है इस जिगर के अंदर गरीब आदमी का। आप भी अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये शायद मर जाए, ये तो कर ही नहीं सकता। उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, बिला वजह तारीफें जो है नहीं बांधनी चाहिए। हंसला है मजा लगा हंस रहा हूं। इसने मुझे कहा। हाफिज साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो 127 रुपए तक पहुंच चुका है। जनाब बद, आप कंपेयर कीजिए इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कहाँ। ये पेट्रोल क्या है? ये इनको ही पता है, इन्होंने कहा है। पाजी पेट्रोल क्यों था? जो गाड़ी में डलता है। सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है ना। आप आफ्ताब भाई, आप देखें ना कि गरीब आदमी का जीना जो है वो मुश्किल है। उसका गुजारा हो ही नहीं रहा है। एक घर में अगर सालन एक वक्त पकता है तो 11 अफराद खाने वाले हैं, एक कमाने वाला है, 11 खाने वाले हैं। लेकिन कुछ बेचारे तो आफ्ताब भाई ऐसे हैं कि जो कमाने वाले तो है ही नहीं। असल हो डको ना। अरे 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 आफ्ताब भाई, ये कच्ची बस्ती के सहाफी कहाँ से मंगवाए हैं आपने? वो कह रहे हैं कि एक घर में 11 अफराद खाने वाले होते हैं और उन गरीबों में से एक इंतहाई गरीब होता है। आफ्ताब भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, जड़ी नहीं आती तो छड़ पर कोई होर गल कर। ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां छली टन 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 टन, उड़ा के नींदिया कहाँ तू चली टन 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 टन। और ये अच्छी फिल्म थी अक्षय कुमार की, लेकिन अभी वो बूढ़ा हो गया। ये लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं? क्या फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं यार। मुझे किस बात की सजा है आफ्ताब जी, मुझे बताइए। मतलब इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं लेकिन इमरान खान का जिक्र तक नहीं हुआ। उसकी कामयाबी आप बताइए। जिस तरह से उन्होंने ये पेंडोरा वाले मामले पे तहकीकात का हुक्म दिया है, कहिए कि ये बेमिसाल काम है, ऐसी हमें कोई मिसाल नहीं मिलती, कुछ तो कहिए। यार अज किसी ने होर गल्लां तो संडिया, तुहानू पता असि तो कख भी नहीं करन डे, इधरों कोई इशारे तो नहीं कर रहा। अच्छा आफ्ताब भाई, ये बंदा आप गूंगे तो नहीं है? सेंटर वाला बंदा नहीं, कस्बा गुजरात। आफ्ताब भाई, चोड़े हुकूमत की तरफ आते हैं, क्या हो रहा है मुल्क में? ये तो तबाही के दहाने पर मुल्क को लेकर जाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब मुल्क जो है वापस उसी तरक्की की तरफ वापस आएगा। जिस तरह सड़कें बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बेरोज़गारी भी नहीं थी और आपके मुल्क की मईशत भी ठीक थी। मईशत जब से ज़बूहाली का शिकार हुई है, इस जैसे टुच्चे बर्बाद हो गए हैं। आपको पता है आफ्ताब भाई, सर्वर डाउन हो गया था। हाँ जी। अभी गवर्नर साहब गिरे हुए हैं। गवर्नर है ना हमारे भाई, मैं तो फिका है सी, ये खाना ही खराब हुए। असल तुसी की कुत्ता कैच करन रहे होगी। मैं इनकी बोर बातें सुन रहा हूँ आफ्ताब। इमरान खान का जिक्र नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा, खलबली सी बच रही है। मैं बात शुरू करता हूँ। 40,000 बिल लाया इमरान खान में सिर च मारना। जनाब, देखा यही है आम पाकिस्तानी की कहानी जो आजकल जिसमें हाल में जी रहा है। जी साफी भाई, क्या बात है।
ये तो पता नहीं, आप बोले इमरान खान। नवाब शरीफ की भी तो अभी तक बात नहीं हुई। नवाब शरीफ कौन? नवाब शरीफ वो जिसके साथ ज्यादती हुई है, जो तरक्की की तरफ जा रहा था, उसका गिरबान पकड़ के रिवर्स में डाला ही, बेचारे पे पनामा पेपर डाल दिए। सही गल होई ज्यादती काय पिए कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह नहीं। ये पनामा तो बचे ही बचा तो कामा सिर च मार गया। इसको बड़ी तकलीफ है इमरान की। ओहो, ये भी ऐसा कोई नवाज शरीफ ज़दा है कि बस असी पक्के लाहौरी है जनाब, शुरू तो बाप दादे नून लीग दे नाल। आफ्ताब भाई आपको पता है एवरेज जो एज है एक आम इंसान की वो कितनी होती है? यार इन्हू कल्याण बुलाया कर, तेरी मेहरबानी, खुदा दा वास्ता है रंगीले का रिकॉर्ड तोड़ू हुई। नहीं आफ्ताब भाई आप तो हंस रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ 64 इयर्स है जनाब। बुरी खबर सुन लें आप जी, ये एवरेज 30 तक आ गई है इस हुकूमत में। बंदा 30 में पड़क जाता है, पता नहीं चलता। ये किसने कहा है? नहीं, महंगाइयाँ, परेशानियाँ, मजबूरियाँ, कर्जे, ये वो। अब तब भी मुल्क अंधेरे की तरफ जा रहा है नाजरीन, मुल्क अंधेरे की तरफ जा रहा है और इस मुल्क को रोशनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत मुल्क को रोशनियाँ देने के लिए संजीदा है। बाकी बातें ये आपको बताएंगे क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझ बूझ रखने वाले हैं। मेरा सिर्फ यही कहना था, मैं अभी खुदा की कसम गिरते गिरते बचा हूँ। इधर थोड़ा सा इसको ऐसे करवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। तीनों हजरात, मैं हूँ TRY और तुसी देख रहे हो मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल। आपने कोट बंद किस तरह किया, जरा गौर किया? गुरबत ने मत मारती यकीन कर। अब कवर ना करें, जरा जेबों से हाथ निकाले, छोड़े। हाँ, अब बात इधर आओ, मैं ठीक कर दूं। क्यों, मेरी लाता है नहीं यार मैं आप कर लेना। गुरबत ने उड़ाया है मेरे कोट का मजाक, वरना हम भी ड्रेसिंग किया करते थे। और वो दिन भी क्या खूब थे फराज, जिस दिन हम बैठ के बातें किया करते थे। शर्मिंदगी टाल रहा है सिर्फ 3rd क्लास कॉमेडी करके। अच्छा आफ्ताब भाई, आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? मैं इस हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इसमें दिल पे हाथ रखने की क्या जरूरत है? ऐसे भी तो यही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। आप तो मायूसी के तारीख गढ़ों में गिरे हुए हैं, खास तौर पे आप। इन्ना तो कोई पर्सनली हो जाते हो फौरी। आप ही से सीखा भाई। अच्छा, इस बच्चे को ਤੁਹਾਡੀ लीड है, कल ਤੁਹਾਨੂੰ करना गुस्सा ही नहीं चढ़ता की गल है? भाई है मेरा, उसे गुस्सा नहीं चढ़ेगा तो और किसे चढ़ेगा? सेंटर वाला भी ਤੁਹਾਡਾ भाई है। ये मेरी बहन है। रंगीले की गल कर रहे हो? यार अवैस यार अवैस। आफ्ताब भाई आपको पता है मैं एक दफा अगवा हो गया था। और जो तुम्हें उठा के लगाए थे उनका पता है ना? लगाए थे नहीं, लगाए थे, जो तुम्हें उठा के लगाए थे। अच्छा, तो फिर वापस कैसे आया? यार उन्होंने बोर ही इतना किया, वो खुद घर छोड़ के गया। लेकिन आफ्ताब भाई आज तक वो सवाल मेरे जहन में घूमता है। आप सोचें उस सवाल को, जी आपकी तरफ आता है। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू मी। बिलो काले बिले आजा की करेगी, काले 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 बिले आजा की करेगी। से ना कहें, पहले ही बेचारा गरीब है। गरीब नहीं, हाँ नहीं कह दे, बदगुमान है। एक तो गुरबत है नहीं, भी टिशू की जेब में मुंह साफ कर लो। टिशू जेब में कौन रखता है? टिशू जेब में। और अच्छा, तुम 2-2 3-3 टिशू खरीदते हो? डब्बा लिया करो पूरा। नहीं, 10 रुपए वाला पैकेट 20 होंगे, बहुत अच्छा होंगे साफ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਾਫ ਕਰੀਏ ਨਾ ਬੋਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਨ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। अच्छी क्वालिटी वाला लेना। अच्छी क्वालिटी वाला ਹੁੰਦਾ। ड्यूटी फ्री शॉप ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ओहो, ड्यूटी फ्री शॉप के बाहर तो तौबा तौबा तौबा, बर्बाद 2 नंबर काम। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਸ਼ਾਪ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? इशारा करते हैं कि करेंसी अगर चेंज करवानी है, डॉलर रियाल, मगर जनाब उतो चेंज नहीं कराने चाहिए। ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੈਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਾਨਾ ਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਡ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੋਟ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, 15 ਪਾਉਂਡ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦਲੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। हाँ जी, मैं सही कहना। काफी हुण तेरी वारी भाजी, ये बोरियत दी बैतबाजी। अच्छा रंगीले, आखिरी लफ्ज की थी? मैं चुप करके कहा आ गया अलफ। आफ्ताब भाई छोटी है जी, छोटी है ये, मगर मामला ये मामला वो हार गया भाई, हार गया। ला तेरे ते बोरियत भी हार गया।
आप लाना शुरू हो। इस साल का बोरियत चैंपियन। खवातीन हजरात, इस साल के बोरियत का अवार्ड हम जिसे देना चाह रहे हैं उनका नाम है साफी साहब, क्योंकि इन्होंने इतना बोर किया कि रंगीला भी तौबा कर गया। नाजरीन, ये तोहफे तहाइफ इनामात ऐसे नहीं मिलते, इसके पीछे मेरी सच्ची लगन, मेरे माँ बाप की दुआएं। तो ये मेरा काम आज इन्होंने पसंद किया, आपने मुझे अवार्ड से नवाजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगे बहुत इस तरह के अवार्ड जीतने की कोशिश करूँगा। खवातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।